परमात्मा मेरा जीव इस घर में ले लेता। आखिर किसके सहारे मैं रहूं यहाँ पे? करके बैठ के इंतजार करती हूँ, मेरा मुल्ला मैं अभी तक नहीं आया। बेटी घर आ गया हूँ, बेटी नजर नहीं आ रही। बेटी कहाँ है? भीतरम बा भीतरा में। आवाज लगा। बेटी अनिता देख तेरा चाचा आया है। बेटी चाचा जी आप? अरे कहाँ छू? हाँ। और बताओ जी कैसे? ये देख दीदी आप? कहाँ छू? बेटी सुना वो तेरा बेटा हुआ है, सोचा क्यों न चल करके अपनी नाती को खिला लूं। हाँ चाचा जी। ला, 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 ला। माया ये जो साला जा रहा है चाचा है। बेटी अनिता उससे जरूरी है। क्या बात है चाचा जी? बेटी बेहिचक अनिता कहिए। तेरे बाप को कहता रहा, यानी बड़े भैया को कहता रहा, भैया गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए। भैया ने मेरे नाम नहीं किया, तेरे नाम कर दिया। तो मेरी बेटी है, मैं तेरा चाचा हूँ, आज तो जमीन मेरे नाम कर दे। ये आप क्या करें चाचा जी? हाँ बेटी, मेरे माँ बाप की निशानी वही एक जमीन है, उनकी निशानी बची हुई है कि मैं जमीन आपको नहीं दे सकती चाचा जी। नहीं दे सकती है। अगर नहीं देगी तो तेरे बच्चों को बोटी बोटी काटूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, काटूंगा। मेरे मुल्ले को कुछ मत करिएगा एक चाचा। काम कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो कुछ करूंगा। काम पेपर तैयार है, तू साइन कर दे। गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन लिख लिख। सब सो रही है, शोर मत बचाना, नहीं तो कट चल। लिखा। सुना हूं कि तू माया के ऊपर बहुत हाथ उठाती है, माया को मारेगी तेरी माँ। हाथ उठाता है, बहुत अच्छा मौके पाया है। शाका शंभुनाथ, हाँ मेरी औरत पर हाथ उठाएगा तो अजय, जेल भेजने वाले हम हैं, घर में कोकील रखने वाले हम हैं। तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में। एक काम करो, तुम्हारी पत्नी ने यानी मेरी बेटी ने गांव वाली जमीन मेरे नाम कर दिया है और शहर वाली जमीन तुम भी कर दो, नहीं कचर कचर काट डालूंगा। मेरे बच्चे को, हाँ मेरे बच्चे को तुम अनिता, अरे हरामजादी मेरे बच्चे को क्यों दे दी? ये किस्सा है, मेरे बच्चे को मार डालेंगे हरामजादी। मेरे मासूम बच्चे को दे दे। शाका शंभुनाथ, मेरे मासूम बच्चे को दे दे। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर। तेरे बच्चे को नहीं मारूंगा, अगर ये जमीन नहीं दिया, बच्चे को मार डालूंगा। नहीं शंभुनाथ, मेरे बच्चे से बढ़कर ये जमीन जायदाद नहीं है। चल करो, अच्छा गेम खेल रहे हो मेरे साथ। बहुत कीमती जमीन, मैं अपने बच्चे के लिए जान दे दूंगा। अरबों खरबों की जमीन है। मेरे बच्चे की ना तो जमात, सही है। ना तो बेटी, ना तो नाती। मारा आप तो, मारो मेरे बच्चे को दे, मेरे बच्चे को दे, मेरे बच्चे को दे। माया देवी, आज मैं जान गया तुम लोगों की कहानी। मेरे साथ साजिश रचकर मुझे जेल की सलाखों में भेजने वाले तुम लोग हो। अरे हरामजादी, दे दे रणजी मेरे बच्चे को। समझ ले, मेरे बच्चे को दे।
छोड़कर मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना माया, कारे जिस जैसे हम लोगों को तड़पा के यहाँ से मार के भगा रहे हो, इस अपमान का बदला न लिया तो मेरा भी नाम मजे बहुत जल्द मिलूंगा। जगह रहूंगा हराम रे तोर जिंदगी नरक कह दे, तोर जिंदगी नरक कह दे। हाँ, नरक। आओ चाल है मारे दियो ने जवाब मेरी जाने मन, ये अरबों खरबों की जमीन है, हम बेचेंगे। हेलीकॉप्टर बुलाकर यहाँ से निकल चल। इंग्लैंड ले चलो, मॉडल बनाओ ना। मॉडल बनाऊंगा मेरी जान मन। तुझे दिल लगाने का जी चाहता, सरदार जी, मैं शाका शंभुनाथ का पता लगाने गया था। क्या पता चला? पता तो चला है, एक खुशी की बात है कौन? और एक दुख की बात है। कौन बात? क्या बात? हाँ, खुशी की बात है और दुख की क्या बात है? खुशी की बात यह है कि शाका शंभुनाथ का पता चल गया है। क्या पता चल गया? हाँ। कहाँ पर है वो? वो साला इस समय जा रहा है, आपकी जो बहन है, हाँ। वो जिसके घर पे आप छोड़कर आए हो, हाँ। उसके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो करके। क्या शाका शंभुनाथ? हाँ 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 हाँ, और पुलिस पीछे पड़ गई। अपने आप को कानून के हवाले हो जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। अरे नहीं होगा। किससे आवाज दे रहा है? किससे बात कर रहा है? अपनी जान की भलाई चाहता है दरोगा, तो इतने पाँव वापस आ जाओ, नहीं तो बच्चे तुझे पापा कहने के लिए तराश जाएगा। तू अभी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अरे सृष्टि कानून के हाथ में आ जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। अरे नहीं होगा। दुनिया कोई ऐसी किसी के पास ताकत नहीं है जो कि डाकोबाजों को गिरफ्तार कर सके। अपनी जान की भलाई चाहते हो, अपनी सब यारा उल्टे पाँव वापस चले आओ। हमको लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा साले। कौन है बे तू? आई एम डाकू पदाईलाल। बताइए साले, क्या है? भाग जा, अपनी जान को चाहता है तो जान से मार जाएगा। अरे वो इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुन लो कान खोल कर। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उल्टे पाँव वापस लौट जाओ, वरना लगाऊंगा निशाना तेरी बीवी बच्चे विधवा पेंशन लगवाने के लिए तरफ जाएंगे। इंस्पेक्टर हूँ मैं। हाँ, भागना चाहता है साले। आजा देखते हैं किसके बाजुओं में कितनी दम है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, भाग। ठीक है, चल आओ। साले भागने की कोशिश किया, सारे जान से मारे जाओगे। अबे अभी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अबे जिस दिन कानून के हाथ में आ जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। चारों तरफ से सिपाही को लगा दिया हो। चौकीदार, यस सर। भाग नहीं पाएगा, भाग साले, मैं आ रहा हूं। भाऊजी कहाँ बाटू हो तू? हमको छोड़ के कहाँ चली गई? माँ भाऊजी माटी कहाँ हमको दिखा दिया हो?
हिरान मुराद कंगना रात थका लगता है एक पुलिस वाले हैं। यहाँ से भाग, चल मेरे साथ। पुलिस ने साला इज्जत पे हाथ डाल पाते हैं क्या? पागल ये पागल देम का हम न जा हम भगवे खाते हैं ए का बोल दिया गुड़ खा गुड़ भगवान हो ए हमका दलंता का फाटा गांठ अबे तो पागल है यार, इसका दिमाग नहीं ठीक है यार, ऊपर ठीक है। चलो यहाँ से। अरे अब चलो एक तो पुलिस पीछे पड़ी है, मेरा साला पीछे पड़ गया है। डाकू माधव अभी नहीं माने ना, मेरे गोली को संभाल। अरे डरोगा, मैं अपने तेरे सामने आ रहा हूँ कि भाग करता है तो जो बाबा वापस आ जा फिर अपनी गोली को अरे वहां डरोगा तूने अच्छा नहीं किया अपने हक में, जो कि आज एक पागल को गोली चला दिया तूने, अच्छा नहीं किया। देखता हूँ कि मुझसे बैठ कर कहाँ तक जाता है आपको। ऐसा करो नहीं, चलो इसे हॉस्पिटल तो नहीं, चलो संभालो इसे। चौकीदार, यस सर। डाकू माधव के पैर में गोली लग गई है बे। हाँ सर। देख जंगल की तरफ भाग रहा है, भाग नहीं पाएगा, पकड़ लो इसे साले पहन के। चलिए सर। भाग साले मार। साथियों, मेरी भाभी माया देवी और साका शंभुनाथ मेरे बच्चे की गर्दन पर छुरी रखकर बाबू मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली। तभी से बाबू इस जंगल में हम दोनों प्राणी झोपड़ी बना के रह रहे, जीवन बसर कर रहे हैं। और ये अनीता, तुम रो रही हो? अनीता, आज सुबह से, हाँ अरे आज सुबह से मेरे बुल्ले का देह इतना तेज जल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। न तो दूध पी रहा है, न तो कुछ हरकत कर रहा है। स्वामी अनीता, ये तो मुन्ना को बुखार है, बहुत जोरों से बुखार है। हे भगवान, इस जंगल में अपने बच्चे की दवा कहाँ से लाऊं मेरे मालिक? मैं कुछ नहीं जानती, अगर मेरे मुन्ने को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आप कहीं से भी दवा लेके आइए मेरे मुन्ना के लिए। कहाँ से मैं दवा लाऊं अपने बच्चे को? मैं दूर दूर गांव है, इस जंगल से बहुत दूर है। लेकिन चिंता मत करो नीता, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जंगल की उस तरफ गांव है, मैं जा रहा हूँ गांव में, वहाँ कोई न कोई डॉक्टर जरूर होगा। मैं अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा। ये काम करना, जब तक मैं दवा लेकर वापस ले आऊं, इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। जानती हो जंगल का मामला है, जंगली जानवर रहते हैं। अपना ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना।
ठीक है स्वामी, आप जाइए। एक बात है और अनीता, आज मेरे भाई अभय की याद आ रही है। परसों हो गया मेरे भाई घर से गायब हो गया। अभय की ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा। भगवान इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं, लेकिन है दुनिया के दाता, अगर मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा हो मेरे मालिक, तो एक बार ही सौभाग्य से मेरे भाई से जरूर मिला देना भगवान। मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अरे सब ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं बहुत जल्द दवा लेके आ रहा हूँ, बैठ जाओ यहीं पे। दादा सिंह, इसे तो गोली लगी हुई थी। हाँ गोली यदि हम तो आगे चलते हैं तो पुलिस वाले हमें तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार कर ले ही। देख कह रहा हूँ हाँ कि झोपड़े के अंदर हाँ एक औरत बैठी हुई है। इससे बात करता हूँ, हो सकता है मेरी फरियाद सुन लेगी, इसे मैं इसके पास रख दूंगा और इसका इलाज करवा दूंगा। चलिए सरदार जी, इस औरत से हम लोग सहारा मांगते हैं। अगर ये सहारा दे देगी तो हम लोग इसके घर के अंदर चलेंगे तो पागल को बचा सकते हैं। जी हाँ। जी सरदार जी, आप अरे ओ बहन जी, अरे ओ बहन जी, इधर आइए बहन जी, मत डरो, मैं वो डाकू नहीं हूँ जिस तरह तुम डर रही हो। मैं किसी बहन बेटे की इज्जत नहीं उठता हूँ। बहन आ मेरे पास, मत डर। कुछ तुझसे कहना चाहता हूँ बहन, डरो। अरे डाकुओं का तो काम है पहला फुसला के, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातों में फंसा करके पहले घर में घुसते, फिर घर को लूट पाट करके जान से मार के चले जाते। नहीं बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बहन, ऐसी बात अपने दिल में मत सोच। मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं वो डाकू नहीं हूँ कि मैं किसी बहन बेटी की इज्जत तोड़ूं। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ। एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरे सामने मजबूरी है बहन। एक पागल को गोली लगी हुई है, ये मेरी बात सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, इसे अपनी झोपड़ी में रख ले। इसे झोपड़ी में नहीं रखेगी तो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे बहन। ठीक है भैया, अगर आप मुझे अपने धर्म की बहन मानिए तो मैं भी आपको अपने धर्म का भाई मानती हूँ। अच्छी बात है। आप पागल को लेकर कुटिया के अंदर चले जाइए, घर में आग जल रही है, चाकू से गर्म करके इनके शरीर से गोली निकाल कर इनकी जान बचाइए। अगर पुलिस आती है तो मैं पुलिस को गुमराह कर दूंगी। जी हाँ।